सावित्रीबाई फुले एकादश पाठ कक्षा सप्तम में 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी इति अभिहितौ। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्, यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सुं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। हिंदी अर्थ। सन 1831 वर्ष में जनवरी मास की 3 तारीख को अर्थात 3 जनवरी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी था। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय ज्योतिबा फुले की उम्र 13 वर्ष थी, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को बल प्राप्त हुआ। इससे भी उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन शुरू किया। इस प्रकार से इस गद्यांश को पढ़कर इसका हिंदी अर्थ लिखिए। जनवरी मास से तृतीय दिवसे यानी 3 जनवरी को सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री जी का जन्म अजायत माने हुआ। तस्य माता उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी और उनके पिता खंडोजी थे। अगला स्टेंजा पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे। पैसेज 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 7 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर पूना मुंबई के पास लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध शहर है, नगर है। तो सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। उस समय केवल 17 वर्ष की थीं, 7 वर्षीय थी तब। उस समय उनकी आयु केवल 17 वर्ष थी। सन 1831 में अस्पृश्यत्वात् यानी अछूतों के लिए तिरस्कृत से अस्पृश्य और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया माने अलग से, तया माने उनके द्वारा, अपरा विद्यालय प्रारब्ध अर्थात दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया और अस्पृश्य और निम्न वर्ग के समुदाय की बालिकाओं के लिए भी दूसरा विद्यालय अलग से शुरू कर दिया। इस प्रकार से इस संस्कृत गद्यांश को पढ़कर उसका हिंदी अर्थ आप स्वयं पढ़कर आप हिंदी रूपांतर करें और लिखें। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्रीबाई जी ने सामाजिक कुरीतियों का मुखर विरोध किया, यानी प्रबल विरोध किया, खुलकर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। शिरोमुंडन, विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण माने मना करने के लिए वह साक्षात नापिताई माने नाइयों से मिली। फलस्वरूप प्रभाव ये हुआ कि केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़िवादिता का सहभागिता करने से अत्यजन माने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप सही कहती हैं, इस प्रकार विधवाओं का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए और उनके शिर मुंडन की प्रथा बिल्कुल गलत है, हम इसको नहीं करेंगे। कुछ नाइयों ने उनका समर्थन और सहयोग किया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम,
एक बार की बात है कि सावित्री ने मार्ग में देखा यत कि कूपम निक्षा कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने वस्त्र पहने तथा कथित वहाँ कही जाने वाली निम्न जाति की कश्चित नारिया कोई स्त्री जलम पातुम याचनते इसमें जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्ग की कहलाने वाली उपहास करती हुई कुछ स्त्रियां उन्होंने कुपात कुएं से जलोदभरणम पानी भरने को अवार्यन माने उसे रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत सावित्री ये अपमान नहीं सहन कर सकी। उन्होंने क्या किया? साता स्त्रिया वह उस स्त्री को निज गृह नीतवती वह उस स्त्री को अपने घर ले आई। तड़ागम दर्शित्वा और तालाब दिखाकर अकथयत माने कहा, चा माने और, यत माने की, यथेष्टम जलम नयत जितना चाहो उतना जल ले जाओ। इस प्रकार से उसको जल दिया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अवदान माने योगदान। सत्यशोधक मंडल से गतिविधिषु वह सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बाई अतीव सक्रिय आसीत बहुत सक्रिय थीं। अस्य मंडल से उद्देश्यम इनके मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदायों को स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं उनका अर्थ देख लें। अवदान माने योगदान, अति माने अत्यधिक बहुत अधिक, उत्पीड़िता नाम सताए गए, जागरण माने जागरण जागृति। सरल अर्थ है महिला सेवा मंडल और शिशु प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति यानी पति पत्नी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय रही थी। इस मंडल का उद्देश्य सताए गए या दलित या शोषित समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इन संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की थी और उसमें सक्रिय कार्य किया था और समाज की इस प्रकार से सेवा की और उन्हें सम्मान और उनके अधिकारों का बोध कराने के लिए ये संस्थाएं संचालित करती रहीं। महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका का आसीत। महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? उत्तर
महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले आसीत्। प्रश्न ख कस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती। उत्तर वञ्चितस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती। ग प्रश्न कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री विरोधम् अकरोत्। उत्तर सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। घ प्रश्न किमर्थं शीर्णवस्त्रावृता नार्या कूपात् जलं गृहीतुं वारिता। उत्तरम् अस्पृश्यत्वात् शीर्णवस्त्रावृता नार्या कूपात् जलं गृहीतुं वारिता। प्रश्न व सावित्र्या मृत्यु कथम अभवत्। उत्तर सावित्र्या मृत्यु महारोगेण अभवत्। प्रश्न च तस्य द्वयो काव्यसङ्कलनयो नामनि के। उत्तर तस्या द्वयो काव्यसङ्कलयो नामनि यथा नंबर 1 काव्यफुले और दूसरा सुबोध रत्नाकरा। इस प्रकार से ये प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। इन्हें आप ठीक से रिवीजन कर लें और याद कर लें। जैसा कि पहला प्रश्न है महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका का आसीत्। उत्तर महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले आसीत्। प्रश्न 2 बताया था मैंने आपको कस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती। उत्तर है वञ्चितस्य समुदायस्य बालिकानां कृते सावित्री अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। जैसे स्वकीयं कार्यं स्वयं कुरु। सविनोदं देवः सविनोदं कार्याणि करोति। आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे रमेशा सविनोदं कार्याणि करोति। सक्रिया लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता युद्धे सक्रिया आसीत्। प्रदेशस्य हरियाणा प्रदेशस्य भूमि उर्वरा अस्ति। ये अथवा उत्तर प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ अस्ति। इस प्रकार से प्रदेशस्य का वाक्य प्रयोग करना है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। मुखरम महर्षि दयानंदः कुरीतीनां मुखरं विरोधम् अकरोत्। सर्वथा दयानंद सरस्वती सर्वथा वेदा समर्थका आसीत्। इस प्रकार जो दिए हुए शब्द हैं इनको अपनी संस्कृत वाक्य में सही कर्ता क्रिया कर्म का नियम का ध्यान रखकर प्रयोग करना है। जैसे स्वकीयम स्वकीय माने अपना। स्वकीयम कार्यम स्वयं करो। अपना कार्य खुद करो। ऐसे भी कर सकते हैं आप स्वकीयम कार्यम स्वयं कुर्यात्। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। सविनोदम सविनोदम कार्याणि करोति। वह विनोद पूर्वक मनोरंजक हंसी मजाक पूर्वक कार्य करती है। इस प्रकार से इन शब्दों का सही वाक्य प्रयोग बना दिए और अपनी कॉपी में लिखिए। प्रदेशस्य हरियाणा प्रदेश भूमि उर्वरा अस्ति। अब ये जो वाक्य दिए हुए हैं वर्तमान काल से और अतीत काल में परिवर्तित करना है। प्रश्न है उदाहरण अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुत। वर्तमान काल अतीत काल। वर्तमान काल में है स अध्यापने संलग्ना भवति। इसका अतीत काल में कैसे चेंज होगा। अतीत काल माने भूतकाल पास्ट टेंस में स अध्यापने संलग्ना अभवत्। ध्यान रखें कर्ता वही रहना है। अंत में क्रिया में भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसा कर्ता है उसी वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया को बदल दें। सा त्रयोदश वर्ष कल्पा अस्ति। सा त्रयोदश वर्ष अस्ति माने है। सा त्रयोदश वर्ष कल्पा अस्ति। अस्ति हटाकर आसीत कर दें। प्रश्न गा है इसमें वाक्य है महिला तड़ागात जलम नयंती। महिलाएं तालाब से जल लाती हैं। तो लाती हैं लाती थी हो जाएगा बहुवचन। महिला तड़ागात जलम अनयन। अनयन क्यों आएगा बहुवचन है प्रथम पुरुष बहुवचन नहीं तो अनियत होता अनयन हो जाएगा ये।
घा में वयम प्रतिदिनम पाठम पठामा, हम सब या हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते थे या हमने प्रतिदिन पाठ पढ़ा। वयम प्रतिदिनम पाठम और पठामा का जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है इसे आप भूतकालिक क्रिया में बदल दें, तो अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, तो वयम के साथ अपठाम आएगा। तो ये वाक्य बनेगा कि वयम प्रतिदिनम पाठम अपठाम। प्रश्न 1 यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो या क्या तुम सब विद्यालय जा रहे हो, तो इसका होया जा रहे थे। इस प्रकार से आप इन शब्दों को ध्यान में रखकर भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। शब्द रूप, धातु रूप ये याद होने अनिवार्य हैं, तभी आप इन्हें बदल पाएंगे। अब देखिए इनमें पद हैं, लिंग हैं, विभक्ति और वचन बताना है। धूलिम, देखिए द्वितीय एक वचन है, तो धूलिम स्त्री है, धूल को। नामनी, ये बहुवचन लग रहा है, एक वचन। नामनी माने नाम, नामक, नाम, तो ये नपुंसकलिंग सप्तमी का एक वचन। नामनी सप्तमी का एक वचन नपुंसकलिंग है। अपरा, अपरा माने दूसरा, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन और पुल्लिंग है। कन्या नाम यानी कन्याओं का, तो बहुवचन हो गया स्त्रीलिंग। कन्या लड़की, कन्या स्त्री, स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है। कन्या होती है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। ये षष्ठी एक वचन, कन्या नाम माने कन्याओं का, तो ये षष्ठी का बहुवचन। सहभागिताम, ये सहभागिता, ये स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय का एक वचन है। नापितई माने नाइयों के द्वारा, तो तृतीय बहुवचन हो गया पुल्लिंग, नाई, बार बार नापितई, नाइयों के द्वारा। इस प्रकार से ये पदों को इनका लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, और विभक्ति और वचन बताना है। धूलिम, धूल को, धूल को स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन। नामनी, नामक, नाम, तो नपुंसकलिंग सप्तमी का, नाम का, सप्तमी, सप्तमी का एक वचन है ये। अपरा, अपरा माने दूसरा, प्रथमा एक वचन। इस प्रकार से इन पदों को उनके लिंग पहचान कर, उनकी विभक्ति पहचान कर और उनका वचन पहचान कर लिखना है। जब आपको कुछ शब्द रूप अच्छी तरह याद होंगे तो आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी में ये पहचान कर लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो पूर्ण होता है। नमस्कार।